हेलो व्हाट्सअप फ्रेंड, मैं हूं आकाश और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। ये कहानी सावी और सत्या की है। दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे। उनका मिलना भी एक अजीब तरीके से हुआ था। जब सावी छत पर से छलांग लगा रही थी तब सत्या ने आकर उसे बचाया था और उसके बाद से दोनों को प्यार हो जाता है। सत्या एक ठीक ठाक आदमी है और जुआ खेलने में माहिर है। इसी वजह से वह हमेशा किसी न किसी लफड़े में फंस जाता था। सावी ने एक जगह नौकरी कर ली होती है जहां उसे एक बूढ़े आदमी का टेक केयर करना होता है। सब कुछ सही चल रहा था कि तभी एक अचानक न्यूज मिलती है कि सावी प्रेग्नेंट है, पर सावी को अभी बच्चा नहीं चाहिए था। उसी वक्त सत्या का फोन आता है और वह कहता है कि मैं बहुत मुसीबत में हूँ। सावी को लगता है कि वह जुए में हारने की वजह से ऐसा बोल रहा है, पर बात बहुत ज़्यादा परेशानी वाली होती है। दरअसल सत्या अपने बॉस विक्टर के पास पैसा मांगने गया था तो विक्टर ने उसे एक काम दे दिया और उससे कहा कि वह पैकेज पहुंचा के आओ और तुम्हें पैसा मिल जाएगा, लेकिन 60 मिनट के अंदर आ जाना। उसे पैकेज के बदले 50 लाख मिलना था जिसे लेकर उसे वापस आना था और विक्टर को देना था। सत्या वहां जाता है, पैकेज देता है और पैसा लेकर वापस आने लगता है। वापस आते समय वह बस में बैठता है और बस में एक अफ्रीकन आदमी से गांजा लेकर फूंकने लगता है। तभी वहां पुलिस आ जाती है और सत्य को पकड़ने लगती है। इस वजह से वह वहां से भाग जाता है, लेकिन पैसों का बैग बस में ही भूल जाता है और वह बैग अफ्रीकन आदमी लेकर निकल जाता है। सत्य जब वापस आकर बैग ढूंढता है तो उसे बैग नहीं मिलता। अब उसके पास 50 मिनट है। अगर वह बैग नहीं मिला तो वह मारा जाएगा। यही बात वह सावी को समझा रहा है। सावी काफ़ी परेशान हो जाती है और सत्य से कहती है, तुम बैग ढूंढो, मैं भी वहां आती हूँ। वह तुरंत अपने पापा को कॉल लगाती है जिससे उन्हें पैसे मिल सके। अब उसके पास समय कम था और काम ज़्यादा। वह भागकर जैकब नाम के टैक्सी वाले से चलने के लिए कहती है। जैकब पहले ही प्यार में पागल है और रो रहा होता है क्योंकि वह जिस लड़की जूलिया से प्यार करता था उसकी शादी किसी रॉबर्ट नाम के लड़के से हो रही होती है और आज ही वह जाने से मना कर देता है। तो सावी गुस्सा हो जाती है और उसका शीशा तोड़ देती है और वहां से भाग जाती है। यह सब एक पुलिस वाला देख रहा होता है और वह उसका पीछा करने लगता है। वह किसी तरह पुलिस वाले से पीछा छुड़ाकर अपने पापा के पास पहुंचती है, पर उसके पापा उसे पैसे देने से साफ मना कर देते हैं। इधर समय घटता जाता है और विक्टर सत्या को बार बार कॉल किए जाता है। इस वजह से सत्या बहुत परेशान हो जाता है। सावी की अपने पापा से पहले से ही नहीं बनती थी क्योंकि वह एक लड़के से प्यार करते थे। इस बात से सावी गुस्सा होकर घर से निकल जाती है। दूसरे सीन में दिखाया जाता है चड्ढा ज्वेलर्स की दुकान, जहां चड्ढा और उनके 2 बच्चे अप्पू और पप्पू काम करते थे। वे दोनों अपने पापा से परेशान होते हैं क्योंकि उनके पापा काम के बदले उन्हें बहुत कम पैसा देते हैं। इसलिए वे दोनों सोचते हैं कि चलो अपने पापा को ही लूटा जाए। वे दोनों लूटने के लिए प्लान बनाने लगते हैं। तभी सत्य को भी आइडिया आता है कि वह भी पैसा लूट सकता है चड्ढा के यहाँ से। इधर पुलिस वाला सावी को एक बार फिर से देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। सावी उससे बचने के लिए एक शादी में घुस जाती है। या उसी जूलिया की शादी होती है जिससे टैक्सी वाला जैकब प्यार करता था। शादी में उसे पता चलता है कि जूलिया का शादी करने का मन नहीं, पर वह शादी कर रही होती है। जब वह शादी से बाहर आती है तो उसे एक बार फिर जैकब मिलता है। सावी उसे फिर से चलने के लिए कहती है, वह मना कर देता है। सावी उसका दूसरा शीशा भी तोड़कर चली जाती है। इधर विक्टर का समय हो चला था, इसलिए वह गन लेकर सत्य को मारने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ सत्य जब गन लेकर चड्ढा की दुकान में पहुंचता है तो उसी वक्त अप्पू और पप्पू वहां आ जाते हैं। जब सभी को एक दूसरे पर गन ताने हुए थे तभी सावी वहां आ जाती है और पैसा लेकर सत्य को बचा लेती है और वे खुश हो रहे होते हैं कि उन्होंने पैसा लूट लिया। तभी वहां अप्पू और पप्पू आ जाते हैं।
और एक बार फिर से वे आपस में गन तान लेते हैं। उसी वक्त गोली चलती है और सत्या मर जाता है। यह गोली चलाई थी चड्ढा साहब ने। तभी सावी एक सपना देखती है जहां सत्या उसे एक कहानी बता रहा होता है कि कैसे सती सावित्री का पति मर गया होता है और अब सावित्री को यमराज से उसकी जान बचानी होती है। तभी सावी अपने आप को वही जगह पाती है जहां पहली बार सत्या का कॉल आया था। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, सत्या का कॉल आ जाता है और वह वही बात दोहरा रही होती है। तो वह समझ जाता है कि उसे दोबारा मौका मिला है। वह कॉल उठाती है और उससे कहती है, तुम कुछ मत करना, वह पैसों का इंतजाम करके आ रही है, तुम कुछ मत करना। इस बार वह कोई गलती नहीं करना चाहती थी। वह भाग कर जाने लगती है, लेकिन रास्ते में उसकी एक गाड़ी से टक्कर हो जाती है और दोनों लड़ने लगते हैं। तभी वही पुलिस वाला उसे देख लेता है और उसे दौड़ाने लगता है। सावी एक टैक्सी वाले के पास जाती है और अंदर बैठ जाती है। तभी पुलिस वाला भी अंदर बैठ जाता है और बंदूक दिखाकर चलने को कहता है। दुखी जैकब गुस्से में बहुत तेज गाड़ी चलाने लगता है, इसलिए रास्ते में उनकी गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है। तीनों घायल हो जाते हैं। सावी किसी तरह बाहर निकलती है और पुलिस वाले की गन को लेकर अपने पापा के पास पहुंचती है और गन तान कर पैसा निकालने को कहती है। वह किसी तरह तिजोरी की चाबी पा लेती है, पर उसके अंदर पैसा ना होकर एक कागज़ था। दरअसल सावी के पापा ने उसी कागज़ के बदले 50 लाख रुपए दिए थे, जिसे सत्य पार्सल पहुंचाने गया था। इस बार भी सावी कुछ नहीं कर पाती और अपने आप पापा से गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। इधर अप्पू और पप्पू को समझ आ जाता है कि अगर वे दोनों कुछ बोलेंगे तो उनके पिता समझ जाएंगे कि वे उनके ही बेटे हैं, इसलिए वे कागज में लिख कर ले जा रहे थे। इधर समय निकला जा रहा था और सत्य सावी को फ़ोन करता है तो सावी कहती है, पैसे का इंतजाम हो रहा है, मैं लेकर आ रही हूँ। सत्य खुश हो जाता है और बेफिक्र हो जाता है। पुलिस वाला मछली खरीदते समय सावी को देख लेता है और वह उसका पीछा करने लगता है। सावी उससे बचने के लिए शादी में पहुंच जाती है, जहां वह जूलिया से बात करते वक्त उसे पता चलता है कि जूलिया विक्टर को पसंद नहीं करती। वह टैक्सी वाले जैकब को पसंद करती है, पर वह टैक्सी चलाता है, इस वजह से वह उसके साथ रहना नहीं चाहती। इस पर सावी उसे सलाह देती है कि उसे जैकब को भूल जाना चाहिए और रॉबर्ट से शादी कर लेना चाहिए। तभी रॉबर्ट जूलिया को शादी के लिए बुलाने आता है। जूलिया उसे गले से लगा लेती है। यह सब देखकर जैकब रोने लगता है। इधर अप्पू पप्पू प्लान कर रहे होते हैं तो सत्या पास से गुजरता है, तो किसी बात पर ये आपस में झगड़ने लगते हैं और सत्या का गन अप्पू पा लेता है और ये लोग बहुत खुश होते हैं और डाका डालने जाते हैं। सत्या इन लोगों को देख रहा होता है और मजा चखाने के लिए पुलिस को फ़ोन कर देता है। जैसे ही ये दोनों डाका डालने के लिए अंदर जाते हैं, चड्ढा उन्हें पहचान लेता है और अपनी पोल खुलने पर वे प्रैंक कहने लगते हैं, लेकिन चड्ढा उन्हें बहुत मारता है। तभी सावी सत्य के पास पहुंच जाती है और कहती है, पैसे का इंतजाम नहीं हो पाया। तभी सत्य प्लान बनाता है कि जब वे डकैती कर बाहर निकलेंगे तो हम उनसे पैसा लूट लेंगे। इधर अप्पू पप्पू अपने पिता को गन दिखाकर सारे पैसे लूट लेते हैं और वे बाहर निकलते हैं। उसी वक्त सत्य और सावी उनसे पैसा लूटकर वहां से भाग जाते हैं और एक गली में पहुंच जाते हैं, जहां पर जैकब पहुंच जाता है और सावी से कहता है कि तुम्हारी वजह से आज उसका प्यार उसे नहीं मिला। इस बात से गुस्सा होकर सत्य पर गोली चला देता है। इस बार फिर वह वही सपना देखने लगती है और दोबारा अपने आप को वही जगह पाती है जब सत्य का कॉल पहली बार आया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उससे गलती कहाँ हो रही है। इस बार वह फूक फूक कर कदम लेना चाहती थी। तभी सत्य का कॉल आता है तो सावी उसे कहती है, तुम जिस जगह पर बैठे हुए हो वहीं पर रहो, मैं पैसा लेकर आ रही हूँ। इस बार वह धीरे धीरे जा रही थी, जिससे उसकी टक्कर किसी से नहीं होती और वह अपने पिता को कॉल कर कहती है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। उसके पिता भी उसे माफ़ कर देते हैं। इसके बाद वह तुरंत टैक्सी वाले जैकब के पास जाती है और कहती है, मैं तुम्हें जूलिया से मिलाऊंगी, तुरंत साथ चलो। वह चलने के लिए तुरंत तैयार हो जाता है।
इधर सत्या को लगता है कि वह बार बार सावी को परेशान कर रहा है, इसलिए वह पैसे का इंतजाम खुद करने के लिए चड्ढा के यहाँ पहुँच जाता है। चड्ढा उसे देखकर पहचान जाता है और कहता है, मेरे पास एक प्लान है जिससे तुम चोरी भी कर लोगे और मुझे इंश्योरेंस का पैसा भी मिल जाएगा। इधर सावी और जैकब शादी में आ जाते हैं, जहां जैकब जूलिया को प्रपोज करता है और वे दोनों शादी से भाग जाते हैं। शादी में सावी दुल्हन बनकर आती है और लोगों के कार्ड लेकर भाग जाती है, जिसमें काफ़ी पैसे थे। वह आखिरी बार बेट खेलना चाहती थी, इसलिए वह कैसीनो जाती है। इस बार उसका नंबर आ जाता है, वह काफ़ी पैसा जीत जाती है। इधर सत्या भी चड्ढा के साथ डील कर चुका था और पैसा लेकर निकलने ही वाला था, तभी कॉल आ जाता है। अप्पू पप्पू का इस बार ये किडनैपिंग का वीडियो बनाए थे, जिससे चड्ढा का दिल पिघल जाता है और वह सत्या से अपना पैसा वापस मांगता है। सत्या मना करता है, तभी अप्पू पप्पू भी वहां आ जाते हैं। तीनों में लड़ाई होने लगती है, पर किसी तरह सत्या उन दोनों की गोलियां निकाल लेता है और बाहर निकल जाता है। जैसे ही वह बाहर आता है तो देखता है कि बाहर पुलिस की फोर्स आ गई थी। वह बहाना बनाकर निकल जाता है। चड्ढा सत्या की परछाई देखकर गोली चला देता है। वह गोली पुलिस वाले की गाड़ी में आ लगती है, तो पुलिस वाले उन सभी पर गोलियां चला देते हैं। तभी सत्या और सावी दोनों वहां से निकल जाते हैं। इस बार दोनों के पास पैसे थे, लेकिन समय समाप्त होने वाला था, इसीलिए विक्टर गाड़ी लेकर सत्या को मारने के लिए निकल जाता है। लेकिन अचानक गाड़ी के आगे एक तितली आ जाती है और विक्टर उसे देखकर अचानक से ब्रेक मारता है, जो अचानक से सत्या और सावी के पास रुकता है। सत्या विक्टर को पैसा दे देता है और विक्टर भी सत्या को कुछ पैसे देता है। इस पर दोनों खुश होते हैं और दोनों की लाइफ बन जाती है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ मूवी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। सो फ्रेंड, इसी के साथ वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।